2 मिनट में ट्रेन है। भाग के जा रहा हूँ कहीं मिस ना हो जाए। मैं अभी जिस एरिया से गुजर रहा हूँ ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ का एरिया है। इनमें भी काफ़ी ज़्यादा सेक्ट होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की। इनके जो बच्चे होते हैं इनको भेजते हैं ये स्पेशल स्कूलों में, जिनको कहते हैं ये शिवा। जो लड़के होते हैं तो वहाँ पे इनको सिर्फ तौरा पढ़ाई जाती है, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं, ना मैथमेटिक्स ना साइंस। तो इनको दुनिया जान के और किसी चीज़ का नहीं पता होता। जो लड़कियां होती हैं उनको वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि घर का काम काज कैसे करने हैं, सफाई, कुकिंग, इस तरह की चीज़ें। अपने भाइयों के अलावा किसी और लड़के को या मर्द हजरात को हेलो तक नहीं कहती। जब ये 18 साल के होते हैं तो मोस्टली लोगों की शादी हो जाती है, और इनका ये होता है कि ये शादी यानी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। ये पहली रात ही अपनी जाके बीवी को देखते, उससे पहले इन्होंने कभी उसको नहीं देखा होता। इनके काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, मीन्स जब तकरीबन ये 30-32 के होते हैं तो इनको 8, 10, 12 बच्चे तक भी हो जाते हैं, क्योंकि ये जिन स्कूलों में जाते हैं, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट की ग्रांट्स होती है। इनकी जो पार्टीज़ हैं, रिलीजियस पार्टीज़, उनके बगैर गवर्नमेंट नहीं बनती। तो ये लोग अपनी मनमानी से मनवाते हैं कि इनको ग्रांट्स मिली जाएँ। जो यशीवा में जाते हैं इनके जितने भी बच्चे होते हैं उस हिसाब से मिलते हैं, तो ये लोग उस पैसे से सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि इनको इसके अलावा तो और कुछ चाहिए नहीं, और सारा दिन तो इबादत करते रहते हैं। और लड़कियां जो होती हैं वो काम करती हैं, मर्द हज़रात काम नहीं करते, सिर्फ जो है वो सुबह जाते हैं सिनागोग इबादत की और शाम को वापस आ गए। और इनके ख़ास क्लॉथ होते हैं, सर के ऊपर इन्होंने एक टोपी पहनी होती है, ये ओरिजिनल फॉक्स की होती है। और इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद अब तो यहाँ पे कोई और फॉक्स बचे नहीं होगा, सारे तो इन्होंने टोपियाँ बना ली होंगी, बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। और जो औरतें होती हैं उनके लिए जीन्स पहनना मना है, तो उन्होंने लंबी स्कर्ट पहनी होती है, ठीक है, और अगर छोटी हो तो उसके नीचे उन्होंने पजामा टाइप पहना होता है, और बाजू जो होते हैं ना फुल कवर्ड होते हैं। यहाँ पे कुछ एरियाज़ में लिखा भी हुआ है कि फॉरेनर्स को जो शर्ट वगैरह और लड़कियों ने ये जीन्स पहनी है उनका यहाँ पे आना मना है। लैंग्वेज जो ये बोलते हैं उसको कहते हैं यिदिश। हिब्रू नहीं होती, लेकिन लिखते हिब्रू लेटर्स में। और ये बहुत क्लोज़ है जर्मन के। अगर मैं इनको सुनूँ ना तो मुझे काफ़ी हद तक इनकी समझ लग जाती है, लेकिन ये ट्रेडिशनल पुरानी जो जर्मन है ना, ये वो है। यरूशलेम में 3 दिन गुजारने के बाद अभी नेक्स्ट स्टॉप जो वो तल अवीव है, जहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक दिन है अनफॉर्चुनेटली। सो देखूँगा कि जो सेंटर तल अवीव है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। अभी मैं यरूशलेम के मेन ट्रेन स्टेशन पे, और यहाँ से टिकट लेते हैं और ट्रेन पे चलते हैं यरूशलेम। मिनट में ट्रेन है। भाग के जा रहा हूँ कहीं मिस ना हो जाए, तो नेक्स्ट जो है ना आधे घंटे बाद है। अभी तो मुझे काफ़ी भूख लगी, तो मैं सोच रहा हूँ जाकर कुछ खाया जाए, नहीं तो ये छोटी सी जान जो है ना इस पर जुल्म कर रहा हूँ मैं।
है जी जाफ़ा। जाफ़ा की हिस्ट्री उतनी कम्प्लेक्स है जितनी जेरूसलम की, क्योंकि जो लोग जेरूसलम जो आते थे हमला का अटैक वगैरह करते थे वो मोस्टली उनकी फ़ौज यहाँ पे इसी पोर्ट पे लैंड होती थी जाफ़ा से, और यहाँ से तबाह बर्बादी आगे स्टार्ट होती थी। लेकिन जब बाद में क्रिश्चियंस का एक रूट बन गया था पिलग्रिमेज का आगे जेरूसलम जाने तक, तो यहाँ पे तो ऑटोमन्स के दौर में काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुई थी, और उन्होंने यहाँ से जाफ़ा जेरूसलम रेलवे भी चलाई थी, और यहाँ पे हॉस्टल्स और इस तरह की चीज़ें जो है। लेकिन एक चीज़ थी कि जो क्योंकि ये पोर्ट पे है और यहाँ पे जब वो आते थे पायरेट्स वगैरह तो सब कुछ इनका लूट के ले जाते थे, तो काफ़ी लोग यहाँ से जो है ना दूसरे सिटीज़ में साथ वाले एरियाज़ में चले गए थे। लूत एक है और एक रामला, क्योंकि और फिर जब शिप वगैरह आते थे तो कोई ना कोई देखता था कि अब वो लोग आए हैं जिन्होंने आगे पिलग्रिमेज के लिए जाना है, तो तब वो इधर आते थे। वैसे वो जो है ना आम हालात में चले जाते थे क्योंकि सब कुछ उनका जो है ना लूट लिया जाता था। ये देखें 4 दोस्त। मुझे दूसरे पार्ट में जाना है, तो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो है अपना लाइम स्कूटर जी है, इसकी ऐप से मैंने रिजर्वेशन की है। तो अभी देखते हैं कि ऐप जी क्या कहते हैं मुझे। इसका मसला ये है कि बग़ैर इंटरनेट के इसको मैं लॉक नहीं कर सकता। और मैंने इसको उतनी देर तक चलाना है जितनी देर तक ये जो है ऑटोमेटिक इसकी बैटरी ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, या मैं किसी ऐसी जगह हूँ लकली जहाँ पे कोई फ्री वाईफाई मिल जाएगा। तो लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तकरीबन कोई 25 सेंट पड़ते हैं इसके 1 मिनट के। 25 सेंट तो काफ़ी ज़्यादा है यार। इसको ढूंढते हैं कहीं, ये तो अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसको चलाते हैं। तो यहाँ पे सनसेट हो गया, बहुत ही खूबसूरत सनसेट था। तकरीबन यहाँ पे 4:30 बजे के करीब जो है ना सनसेट हो जाता है। गर्मियों और सर्दियों में 1 घंटे का फ़र्क होता है। दिन बहुत यहाँ पे छोटे हैं, 12-12 घंटे के ऑलमोस्ट रहते हैं, क्योंकि इक्वेटर के पास ही है ये रीजन। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, सरप्राइजिंगली यहाँ पे इंडियन काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैंने एक इंडियन से पूछा तो उसके रीज़न, तो वो कहता है कि वो यहाँ पे आया है जो बूढ़े होते हैं यहाँ के, यहाँ पे ओल्ड एज वो जो होम्स होते हैं वो नहीं हैं, तो बूढ़ों को मोस्टली अपने घरों में ही ना उनको केयर के लिए बाहर से बुलाते हैं। ये लोग तो इजरायली गवर्नमेंट का इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो ये लोग वीज़ा वगैरह देते हैं जो वहाँ से बुलाते हैं। तो वो भी तकरीबन 22-23 साल का था, तो 2-3 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा है। फैमिलीज़ यहाँ पे लेके आने की इजाज़त नहीं है, तो मोस्टली लोग आते हैं, कुछ अर्सा यहाँ पे जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं और वापस चले जाते हैं। एक एरिया में मैंने जाना है जो कि यहाँ का पुराना एरिया है, जहाँ पे पहली सेटलमेंट जो उसकी बनी थी जाफा सिटी के बाद। तो कोशिश होगी कि मैं वहाँ पे जाऊँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना। अभी वैसे यहाँ पे 5 बजे हैं।
मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई कि इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, वो कैसे आ जाती है। जितनी ये लोग तलाशी लेते हैं, हमारी तो इन्होंने पेंटें भी उतरवा दी थी, कैसे आ जाती इधर। या तो लीगल है और या फिर इनके अंदर की काम है, क्योंकि इतनी भीड़ मेरे ख्याल में मैंने किसी यूरोपियन सिटी में इतनी भीड़ लोगों को पीते हुए नहीं देखा जितनी यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कॉर्नर में। ये भी पाजी ऐसे ही कर रहे हैं, उधर लेफ्ट पे भी है। ये मेरा ये जो है ना गिर गया, खैर दोबारा एयरपोर्ट पे वापस आ गए हैं। सुबह सुबह की जो फ़्लाइट होती है उसका नुकसान ये होता है, ना तो वो सुबह की होती है ना वो रात की होती है, ना आप सो सकते हो, समझ से बाहर, इसलिए बड़ी थकावट हुई है। कि सुबह हमारी 6 बजे की फ़्लाइट है और अभी 3 बजे और हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि दोबारा से फिर जलालत एयरपोर्ट वाली स्टार्ट हो और वो जो हमसे सिक्योरिटी वाले जो सारा सामान वगैरह वापस ले लें, एक दो चीज़ें मैं रिकॉर्ड करना चाहता था कि मैं आपको बता सकूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। यहाँ पे फिल्मिंग कर रहा था तो सिक्योरिटी आ गई थी और दोबारा से वो स्टार्ट, आप किधर से हो, पासपोर्ट दिखाओ, ओरिजिन किधर से। ओरिजिन जो है ना, आप जो मर्ज़ी पासपोर्ट हो, रंग इस तरह का हो और ओरिजिन पाकिस्तानी हो तो आपके साथ बिहेव पाकिस्तानियों वाला ही होगा। पासपोर्ट डिफरेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि हाँ आप वहाँ से यहाँ तक उड़ के आ सकते हो, वीज़े की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, जेरूसलम और तल अवीव में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जेरूसलम में आपको महसूस होता है कि एक वो रिलीजियस ही एटमॉस्फेयर है और उसके अलावा जगह जगह पे चेक पॉइंट्स, स्पेशली अरब एरियाज़ में। और तल अवीव जो है एक डिफरेंस है, एक मेट्रोपोल है, आम जिस तरह बाकी यूरोपियन सिटीज़ हैं, मेडिटरेनियन सिटीज़ हैं, ठीक है, कि वहाँ बीच है। बाकी यहाँ पे वो जेरूसलम वाली हिस्ट्री और वो चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जेरूसलम के लिए तो मैं कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ ले सकता हूँ कि मैं इतनी ख्वारी करके इस तरह के माहौल में जो यहाँ पे आऊँ इसराइल में, स्पेशली जिस तरह 5-6 घंटे आप एयरपोर्ट पे गुजारे, वहाँ से आपका सामान निकलो, आप पेंटे उतरवा दो, ठीक है। वो जेरूसलम के लिए तो ठीक है, लेकिन तल अवीव के लिए आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी कि मैं जी स्पेशल बीच पे बैठने के लिए आऊँ, मैं किसी और यूरोप की सिटी बार्सिलोना में चला जाऊँ, ठीक है। और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं, इटालियन सिटीज़ हैं जिनके बीचेस यहाँ से बेहतर हैं, तो मैं वहाँ पे चला जाऊँ, यहाँ नहीं आऊँगा। मेरा नहीं ख्याल एज अ मुस्लिम और स्पेशली और इवन अगर आपका मुस्लिम नेम भी हो कि इट्स वर्थ कमिंग हियर टू सी तल अवीव। जेरूसलम ज़रूर आएँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ी बहुत मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में दे सका, और अगर नहीं दे सका तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और अभी मैं तैयार हूँ दोबारा से जलील होने के लिए। तो अल्लाह हाफ़िज़, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में।